कश्मीर में आतंकियों का हो रहा ताबड़तोड़ सफाया। 3 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 4 आतंकी। जैश के 2 व लश्कर के भी 2 आतंकी हुए पहुंचाए ऊपर। जम्मू के ईंट भट्टा मालिकों का प्रशासन बिठा रहा भट्टा। प्रदर्शन कर लुटिया डुबाने का लगाया आरोप। बाहरी राज्यों से धड़ल्ले से हो रहा ईंटों का अवैध आयात। भद्रवाह में बिजली की अघोषित कटौती पर नहीं लग रही रोक। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का किया ऐलान। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में 3 अलग अलग जगहों पर अभियान चलाकर जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर पाकिस्तानी आतंकी कमाल भाई समेत 4 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। मारे गए आतंकवादियों में 2 जैश-ए-मोहम्मद और 2 लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से संबंधित थे। जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। दरअसल शुक्रवार रात से ही 4 से 5 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, जिनमें से 3 जगहों पर मुठभेड़ें शुरू हो गई। पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर कमाल भाई उर्फ जट समेत 2 आतंकी ढेर कर दिए गए, जबकि हंदवाड़ा और पुलवामा में एक आतंकी का काम तमाम कर दिया गया। इन अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को जिंदा भी पकड़ा है। मारा गया पाकिस्तानी आतंकी कमाल भाई 2018 से कश्मीर घाटी में सक्रिय था, जिसकी सुरक्षा बलों को काफी समय से तलाश थी। मुठभेड़ स्थलों से काफी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। जम्मू की ईंट भट्टा इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर जा पहुंची है। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में बाहरी राज्यों से ईंटों का आयात बड़े पैमाने पर जारी है, जिसके चलते स्थानीय ईंट भट्टा मालिकों का भट्टा भी अब बैठ चुका है। इन लोगों ने जम्मू में आज डिवकॉम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए बाहरी राज्यों से जम्मू में ईंटों के आयात पर कड़ा एतराज जताते हुए चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने इस पूरे गोरख धंधे को बंद न करवाया तो वो अपने लाइसेंस प्रशासन को सौंपने पर मजबूर हो जाएंगे। ईंट भट्टा मालिकों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की ईंट माफिया के साथ मिलकर उनकी लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ईंटें राजस्थान से और हरियाणा से ईंटें जम्मू में लाई जा रही हैं। ये किसकी परमिशन पे है अभी तक हमें समझ नहीं आया है। ये हमारा ब्रिकलिन एक्ट है, आप लोगों के सामने है। हमारा ब्रिकलिन एक्ट कहता है विदाउट लाइसेंस कोई भी बंदा ईंटें जो है वो नहीं बेच सकता, नहीं बना सकता। यही एक्ट पंजाब का है जी। पंजाब में हम जम्मू वाले जाएंगे, हमें वहां पे ईंटें नहीं बेचनी देंगे। वहां पे वैन है, वहां पे विदाउट लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे। लेकिन पंजाब वाले और हरियाणा वाले जम्मू में आके ईंटें बेचना शुरू कर दिया। हमारी जम्मू की जो इंडस्ट्री है वो बंद करने की कगार पे आ गए हैं आज वो लोग। ये इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो हम अपना लाइसेंस यहाँ पे आज छोड़ जाएंगे जी डिवकॉम साहब के पास, क्योंकि गवर्नमेंट हमें लाइसेंस इशू करती है जी ईंटें बनाने के लिए। विदाउट लाइसेंस ये लोग कैसे ला रहे हैं? अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो हम अपनी जो भट्टा इंडस्ट्री है वो बंद कर देंगे जी। भद्रवाह में बिजली की अघोषित कटौती से लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विशेषकर छात्रों की पढ़ाई इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से नियमित रूप से बिजली की आंख मिचौली का सिलसिला जारी है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग बिजली को सुचारू करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द विभाग ने बिजली को सुचारू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए तो उन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा। आ रही है हमारे तालिब इल्मों को। हमारे बच्चे आज कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो उनकी यही शिकायत है कि जो यहाँ पे पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो शेड्यूल है उसमें कट जो है 2 घंटे बिजली दी जाती है, 2 घंटे कट
मतलब आप अगर मानोगे तो 24 घंटे में हमें सिर्फ 8 या 7 घंटे बिजली आती है। उसके कारण बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स। पहले 3 साल बंद रहा, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी पीडीडी डिपार्टमेंट से कि फौरी तौर पे इस शेड्यूल को चेंज किया जाए और जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं स्कूल, उनकी मुश्किलात हल होनी चाहिए। कि यहाँ एजाज साहब है AEE, यहाँ ADC साहब है हमारे, तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगी ये रिक्वेस्ट कि फौरी तौर पे इसी हफ्ते के अंदर अंदर इस बिजली का शेड्यूल चेंज किया जाए। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पे आ जाए, क्योंकि बड़ा हो गया, 4 महीने से हम देख रहे हैं कि बिजली का ये आग मचोली हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एक बार फिर है, इनको अब थोड़ा देखना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा कि नवंबर से जो शेड्यूल बनाया था यहाँ की बिजली डिपार्टमेंट ने, तो चलो तब थोड़ा बहुत ओवरलोड होता था, सर्दियाँ थी, सभी हीटर्स वगैरह बॉयलर्स यूज़ करते थे, गीज़र वगैरह, तो अब लोड कम भी हुआ है क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा तब्दील हो गया है। तो अब थोड़ा बहुत यहाँ पर चाहिए, यहाँ की पीडीडी डिपार्टमेंट जो है और हमारे ADC साहब को भी थोड़ा इनसे बात करनी चाहिए। यहाँ का जो शेड्यूल है थोड़ा तब्दील करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स भी हैं आगे, अब थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ना है, मतलब स्कूल्स वगैरह ओपन हुए हैं काफ़ी देर बाद, तो थोड़ा तब्दीली बहुत ज़रूरत है इस वक्त, यहाँ देखना चाहिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन। जम्मू में धरने पर बैठे दिव्यांगों के सब्र का पैमाना आज छलक उठा। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले इन दिव्यांगों ने आज जम्मू में डिविजनल कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उनकी सुनवाई न करने का आरोप लगाया। ये दिव्यांग अब उन्हें दी जा रही 1000 रुपए की पेंशन में बढ़ोतरी और उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन करने की मांग कर रहे हैं। डिमांड है जो इसमें पेंशन की है और सेल्फ हैंड, हमें सेल्फ हैंड ग्रुप की हमारे जो जॉब, हमें कोई जॉब दिए जाए जो सेल्फ हैंड, क्योंकि हमारा 1000 रुपये गुजारा नहीं चला। हम तो सरकार से ये भी बोल रहे हैं कि हमारी 1000 रुपये पेंशन भी बंद कर दे और हमें कोई ऐसे काम दिए जाए जिससे हमारा घर गुजारा हो सके, क्योंकि आपको पता है 1000 रुपये में आज महीने भर चाय भी नहीं आदमी पी सकता। ये क्या सोच के हमें 1000 रुपये दे रहे हैं। अब हम यही चाहते हैं कि हमें कोई ऐसे काम दिए जाए जो हमारी पेंशन कम से कम 3000 रुपये की जाएगी, 100 रुपया रोज का होना चाहिए आपको पता। और आपको ये भी पता कि 1000 में तो हमें एक सिलेंडर नहीं आता, एक महीना हम सिलेंडर लेंगे, दूसरे महीना हम सब काम ही करते हैं, थोड़ा बहुत चलो रेडी लगाता है, उसमें ही हमें कोई बेनिफिट मिल जाए तो हम सरकार हमारी सुने, हम सरकार की सुनेंगे तभी काम चलेगा। ये मगर ये वन साइड फैसले लिए जाए। पेंशन कम से कम 3000 रुपये की जाएगी, 100 रुपया रोज का होना चाहिए आपको पता। और आपको ये भी पता कि 1000 में तो हमें एक सिलेंडर नहीं आता, एक महीना हम सिलेंडर लेंगे, दूसरे महीना हम सब काम ही करते हैं, थोड़ा बहुत चलो रेडी लगाता है, उसमें ही हमें कोई बेनिफिट मिल जाए तो हम सरकार हमारी सुने, हम सरकार की सुनेंगे तभी काम चलेगा। ये मगर ये वन साइड फैसले लिए जाए। बॉलीवुड फिल्म कश्मीर फाइल्स को प्रमोट न किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने कपिल शर्मा शो के खिलाफ आज जम्मू में प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस फिल्म के जरिए दिखाई गई सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। बजरंग दल ने कपिल शर्मा पर भी इस साजिश में भागीदार बनने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता ऐसे लोगों की असलियत जान चुकी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। पिक्चर को जब प्रमोट करने की बारी थी तो कपिल शर्मा ने जो है साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस शो के जो डायरेक्टर हैं वो सलमान खान हैं। जिस प्रकार से सलमान खान, ये खान बंधु जितने भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, इनका दबदबा जो है इस इंडस्ट्री के अंदर है और वो किसी प्रकार से भी किसी को वहां पर आगे बढ़ने नहीं देते। जिस प्रकार से सुशांत राजपूत के साथ हुआ सभी को पता ही है, लेकिन जो देश की जनता ने इनको हर्ष से फर्श तक लाने का काम जो है वो पहले ही शुरू कर दिया है। लेकिन अब देश के लोगों ने एक बीड़ा उठाया है। यह कश्मीर फाइल्स पिक्चर है जो इसको बुलंदियों तक पहुंचाने का काम जो इसके डायरेक्टर हैं अग्निहोत्री जी, उन्होंने जिस प्रकार से अच्छा कार्य किया है उनको भी ऊपर ले जाने का काम यहाँ की जनता करेगी, देश की जनता करेगी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने आज आरसपुरा ब्लॉक की पंचायत कोटली गला बाना का दौरा किया। इस दौरान बीडीसी चेयरमैन तरसेमलाल और पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने पंचायत में सड़क और एक खेल मैदान का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर स्थानीय सरपंच सूरज प्रकाश सहित अन्य गणमान्य लोग भी
मौजूद थे। बाकी मेरे जितने भी इस पंचायत के नायब सरपंच और जितने भी पंच साहिबान या लोग, मैं सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। चौधरी साहब की तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूं कि इस पंचायत में जो 3 लाख का काम है, ये एक रोड का काम है और इसी के साथ एक प्ले फील्ड का काम है। दोनों कामों का आज ये जो शुभारंभ हुआ है, इसके चलते जो जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश के अनुसार, हमारे जहां चौधरी साहब के सहयोग के साथ, इनका हमेशा हमारे साथ सहयोग रहता है। तो इसी के चलते मैं सबको अपनी तरफ से, चौधरी साहब की तरफ से, आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं और पंचायत के लोगों को। जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन ने केंद्र और जम्मू कश्मीर पर मुलाजिम विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। जम्मू में आज एक बैठक के दौरान यूनियन के सदस्यों ने इन नीतियों के खिलाफ शुरू किए जाने वाली मुहिम का मसौदा तैयार किया। बैठक का आयोजन यूनियन की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान मोहम्मद मकबूल की अध्यक्षता में किया गया। यहाँ मुल्की पैमाने पर, रियासती पैमाने पर जो मुलाजिम दुश्मन पॉलिसियाँ मरकजी और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपनाई जा रही हैं, उनका जायजा पेश करेंगे। और इसमें खासकर ये जो टेम्पररी वर्करों के लिए वेज पॉलिसी, जिसमें कम से कम उजरत 21,000 और रेगुलराइजेशन पॉलिसी की डिमांड करेंगे। और उस सिलसिले में सरकार की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाएंगे और साथ साथ इसके खिलाफ एक जद्दोजहद का प्रोग्राम अनाउंस करेंगे। और साथ ही जो पेंशन पर हमला आया है और ये जो नई पेंशन स्कीम सरकार ने लागू की है, कई स्टेट्स ने उसको वापस लेने का फैसला किया है और ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग हम आज करेंगे। और उसके साथ साथ जो 23 और 28 और 29 की नेशनल हड़ताल हो रही है जो वर्किंग क्लास के मुद्दों पर, और उस पर की हिमायत करेंगे। जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर आए दिन लोगों द्वारा सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि स्कूलों की बदहाली के आरोपों के बीच जिला रामबन का एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जो सुविधाओं के मामले में निजी स्कूलों को भी मात दे रहा है। ये स्कूल है रामबन जोन के फाल्ती इलाके में स्थित गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील से लेकर अन्य तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। बेहतर शिक्षा के साथ साथ इस स्कूल में बिजली पानी की भी उचित व्यवस्था की है। सारे टीचर्स डेली ड्यूटी पे आते हैं, हमें पढ़ाते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं, क्वेश्चंस आंसर सारा कुछ, लेसन भी हमें अच्छा समझ आता है और हमें अपने से भी क्वेश्चंस निकल जाते, आंसर निकल। लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी ने पीडीडी टेलीविजनों को उनका हक दिए जाने के लिए सरकार का आभार जताते हुए अन्य विभागों के टेलीविजनों की भी सुनवाई करने की मांग की है। जम्मू में आज पार्टी की महिला इकाई में कुछ महिलाओं की शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान पार्टी के राज्य प्रधान रफीक मलिक ने कहा कि इंसाफ की मांग कर रहे अन्य विभागों के टेलीविजनों की मांगों को जल्द पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान चिराग पासवान तक पहुंचाया जाएगा। मलिक ने कहा कि सभी विभागों के टेलीविजनों के द्वारा निभाई जा रही भूमिका को दरकिनार करना सरासर गलत है, लिहाजा सरकार को ऐसे सभी लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए। वेलकम यहाँ पे हमने लोगों ने किया, हम इनके साथ पूरी सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यो आप बोल रहे हैं कि डेली विजिट का मसला रोडों पे आए हुए हैं, क्या उनका वो भी जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बुजुर्ग हैं हमारे, हम भी चाहते हैं कि उनको हक मिले। उनके बच्चे भी परेशान हैं, मजबूर हैं, आज उनकी फीसें नहीं निकाली जा रही। आज आप देखोगे बुजुर्ग कितनी उन लोगों की उम्र होगी कि आज तक जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को नजर नहीं आए, क्या उन लोगों ने सेवा नहीं की है। वो बिजली बहुत टाइम पे छोड़ रहे हैं, पानी गरीब लोगों को वो दे रहे हैं, हर एक को वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनका भी फर्ज बनता है गवर्नमेंट का। गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों को जो अगर झूठा वादा किसी से करने का फायदा कोई नहीं है, अगर देना बेनिफिट तो जम्मू कश्मीर के हर डेली विजिट को बेनिफिट दो, जो एग्रीकल्चर के हैं, जो पीडीडी के हैं, जो होमगार्ड के, पुलिस के होमगार्ड के हैं, जो एसपीओ हैं। तो हम यही हमारी कोशिश रहेगी कि हम चिराग पासवान जी को लाने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ओरजू स्पोर्ट्स कल्चरल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा जत्ती में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 16 टीम भाग ले रही हैं। इस अवसर पर ट्रस्ट के चेयरमैन सुभाष जुच्छी ने बताया कि इस प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और खेलों की ओर आकर्षित करना है। किस प्रकार से बच्चे खेल रहे हैं अगले 4 दिनों में आप सभी मीडिया कर्मी भी देखेंगे कि क्या है, और हर वर्ष आप देखते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले धन्यवाद उन्हीं का है। लेकिन जरूर यहाँ पे कहूँगा कि बच्चा नशा मुक्त रहे, वो पढ़ाई में आगे रहे, ये हमारा मिशन है। उर्दू स्पोर्ट्स कल्चर ट्रस्ट का ये मिशन है कि हमारे यहाँ से जो गंदी सभ्यता है, जैसे ये ड्रग्स, सबसे मैं जरूर कहूँगा ये बच्चा जो है फिजिकली ठीक रहे। फिजिकली जब ठीक है तो मेंटली ठीक रहेगा, और मेंटली जब ठीक होगा तब देश समाज का कार्य कर सकता है, दुनिया में आगे जा सकता है। और मैं आज जो भी जम्मू में कस्टोडियन डिपार्टमेंट को खत्म करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। कस्टोडियन के मकानों में रह रहे लोगों ने सरकार से इस विभाग को खत्म करने और उन्हें मालिकाना हक देने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक सरकार ने 73 वर्ष पूर्व उन्हें इस आश्वासन के साथ कस्टोडियन प्रॉपर्टी में बसाया था कि उन्हें जल्द इसका मालिकाना हक दिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया और वो इस संपत्ति का किराया भरते भरते अब थक चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि चूंकि जम्मू कश्मीर से अब अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान खत्म हो चुके हैं, लिहाजा इस डिपार्टमेंट को भी खत्म किया जाना चाहिए और उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। वहीं भाजपा की प्रदेश इकाई भी इन लोगों के मालिकाना हक दिलवाने के लिए प्रयास कर रही है। इस कड़ी में आज भाजपा के जम्मू जिला के उप प्रधान करण सिंह की अगुवाई में एक टीम ने वार्ड नंबर 9 नारायणा मोहल्ले के कस्टोडियन किराएदारों से भेंट की और उन्हें जल्द मालिकाना हक दिलवाने का आश्वासन दिया। जम्मू में डोगरों ने, वहां ही कश्मीर में कश्मीरियों ने ये प्रॉपर्टी फिर से एक बार हंसती खेलती बसाई। लेकिन आज 75 साल हो गए हैं हमें इस प्रॉपर्टी को संभालते हुए, जैसे कि किसी के दादाजी लगे, फिर उसके पिताजी, फिर मैं और मेरा बेटा, 4 पीढ़ियां इसमें घिस गई हैं, इसमें पिस गई हैं। इसलिए कस्टोडियन किराएदारों ने ये फैसला किया कि हम अपनी पुकार जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहुंचाएंगे कैसे? कस्टोडियन के मकानों में जो लोग इतने पुराने, मुझे लग रहा है कि शायद 70-70 साल हो गए इन लोगों को इन मकानों में रहते हुए, और ये उनकी एक जेन्युइन डिमांड है। मुझे लगता है कि अगर 370 और 35 से टूट सकता है तो कस्टोडियन का जो एक हक है वो भी इन लोगों को मिल सकता है। और मुझे लग रहा है कि इस समय सेंटर में इसके बारे में चर्चा चल रही है, और जिस तरह से करण जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पे और हर जगह पे जहां पे इनको लगता है कि कस्टोडियन के मकान है, उन लोगों से मिल रहे हैं और वो सभी लोग इनका थैंक्स भी कर रहे हैं और साथ साथ में अपने लिखित रूप में इनको दे रहे हैं कि ताकि ये इनके थ्रू आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास ये पत्र पहुंचे, ताकि इनका जो मसला है, जो हल है, जितनी जल्दी हो सके हल हो जाए। कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक मुहैया न करवाए जाने के विरोध में अरनिया के किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों ने आज प्रदर्शन कर कृषि विभाग के अधिकारियों पर उन्हें बरगलाने का आरोप लगाया। किसानों का कहना था कि येलो रस्ट बीमारी उनकी फसल को तबाह कर रही है और कृषि विभाग के अधिकारियों को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी उन्हें कीटनाशक मुहैया नहीं करवाया जा रहा। पेस्टिसाइड की दवाई को लेकर के चर्चा में 1 महीना हो गया पूरा, लेकिन यहाँ हायर अथॉरिटी की कान पर जूं तक नहीं रही थी। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर अधिकारी, यहाँ जो कर्मचारी हैं, इनसे हमने अप्रोच की और इनसे हमें पता चला कि इन्होंने 500 लीटर पेस्टिसाइड की जो दवाई है उसकी इन्होंने डिमांड दी है डायरेक्टर आरएसपुरा, डायरेक्टर जम्मू में, एग्रीकल्चर विभाग जम्मू में। लेकिन आज 1 महीना पूरा हो गया है, यहाँ 1 लीटर भी दवाई नहीं आई। तो हमारे खेतों में येलो रस्ट इतनी तेजी से फैल रहा है कि आज वो एक खेत में होता है तो कल 10 लोगों के खेतों में वो होता है। तो ये इतनी भयंकर बीमारी है हमारी गेहूं की फसल को, इसका कोई ध्यान नहीं है एग्रीकल्चर विभाग। इतना बड़ा विभाग है, डायरेक्टर साहब को ये हमारे किसानों की चेतावनी, आनंद फानन में हम लोगों ने ये थोड़ा सा एजिटेशन करने का मूड बनाया है, लेकिन ऐसा ना हो
कि कहीं बड़े समूह में हमें ये आवाज मोदी तक पहुंचाना पड़े। जिला डोडा के गंदो के भलेसा इलाके की गंदो जाए रोड की जर्जर हालत से लोगों में भारी रोष है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क की खस्ता हालत को लेकर वो कई बार स्थानीय प्रशासन के साथ साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक सड़क की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इन लोगों के मुताबिक सड़क की जर्जर हालत से लुड्डू, कंसर और राजपुरा के लोगों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का यह भी आरोप है कि इस मरम्मत के नाम पर इस सड़क पर कई बार जेसीबी आती है, लेकिन सड़क के काम के लिए नहीं बल्कि सरकारी खजाने से पैसा निकालने के लिए। लोगों ने धमकी दी कि अगर सड़क का निर्माण जल्द पूरा नहीं हुआ तो वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। जोर लगा गाड़ी बड़ी मुश्किल से चढ़ाते हैं। अच्छा, पहले सवारियां उतारनी है, फिर धक्के मार के हम गाड़ी स्टेशन तक पहुंचाते हैं। स्टेशन हमारा सुन ही नहीं रही है। उन्होंने खाली मशीन भेजनी, वो अपनी रेडिंग चढ़ा के तो बिल बनाने के चक्कर में बस वापस चले जाते हैं। काम देखो यहाँ का, अपने रोड की हालत देखी। हमारा यही है कि अगर चंद दिनों तक हमारा रोड ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम रोड में उतर के हम धरना लगा देंगे, रोड को बंद कर देंगे। हमने कई बार उनको बोला है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। इसमें 3-4 गांव आते हैं, लुड्डू, कंसर, राजपुरा पोल्यूशन है, इधर 1000 से ऊपर है। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।